हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास टाइम एंड डिस्टेंस से। समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, एक नया चैप्टर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को। काफ़ी डिटेल से, काफ़ी अच्छे से इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसको सारी की सारी थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा और अप्रोक्स 200 क्वेश्चंस में इसमें आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, या क्लास में हम लोग 200 क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद कुछ बचेगा नहीं जो आप लोग नहीं कर पाओ। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर आप लोग ध्यान से सुनो। अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस में एक अपने पास टाइम होता है, एक अपने पास डिस्टेंस होगी, और एक अपने पास बात करता है वो स्पीड की। इन तीन चीजों के बारे में बात करता है, टाइम के बारे में, डिस्टेंस के बारे में और स्पीड के बारे में। अगर हम लोग स्पीड के बारे में सीखने की कोशिश करें और कहीं पर लिखा हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अगर कहीं पर लिखी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, इसका रियल में मतलब क्या है? कहीं उसने लिख तो दिया 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर आप लोग बात करो कि इसका रियल में मतलब क्या है, तो ध्यान रखना 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब यहां पर वो 1 घंटे में जा रहा है 20 किलोमीटर, और 1 घंटे में अगर वो 20 किलोमीटर जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि वो 5 घंटे में कितना चला जाएगा, अगर मैं ये पूछता हूं आपसे कि ये बताओ कि 5 आवर्स में कितना चला जाएगा, तो आप लोग बोलोगे सर 5 घंटे में चला जाएगा। 20 को 5 से गुना कर दो तो आप कहोगे 100 किलोमीटर। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कभी भी अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है ना, तो स्पीड को इनटू कर सकते हो आप लोग टाइम से, वो डिस्टेंस होती है। यानी कि कभी भी अगर आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो ये फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। कभी भी टाइम अगर फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस अपॉन टी, डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट कर रहे हैं, टाइम को टी से और एस को, स्पीड को एस से। तो टाइम को नीचे ले आएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो जाएगी। और अगर कभी स्पीड फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम तो फाइंड आउट ही करना है, ये अपने पास होगा। और कभी स्पीड फाइंड आउट करनी है तो टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम अपने पास ये होगा। ये कोई फॉर्मूले नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये तीनों पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, और ये अपने पास स्पीड बराबर डी अपॉन टी है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर कभी भी टाइम की। देखना, अगर हम लोग टाइम की बात करें यहां पर, तो याद रखना टाइम अपने पास आप लोगों को आवर्स को डायरेक्ट कन्वर्ट करना पड़ सकता है मिनट्स में। यहां पर आपको टाइम आवर्स में दिया हुआ मिलेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है मिनट में, या कभी भी टाइम मिनट में अगर होगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है उल्टा आवर्स में। दोनों तरीके से हमें कन्वर्ट करना पड़ सकता है। आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा और मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। कभी भी अगर ऐसा हो कि आवर्स को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़े, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रख, हर छोटी से छोटी चीज एक बार मैं बताऊंगा। अप्रोक्स 200 के क्वेश्चंस के अप्रोक्स हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, आप और हम लोग दोनों मिलकर। तो फिर कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आपसे नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चंस का बेसिक तरीका बताऊंगा, और फिर उस क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट अप्रोच अगर हो सकती है, रेशियो मेथड अगर हो सकता है, तो वो सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझना आप लोग, यहां पर अपने पास आवर्स को कभी भी मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो इंटू करते हैं हम लोग 60 से, और उल्टा करना है तो इंटू करते हैं 1/60 से। 1 घंटे में ध्यान रखना 60 मिनट होती हैं, तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। कभी कभार मिनट को हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या सेकंड्स को कन्वर्ट करना पड़ सकता है मिनट्स में। ये छोटी छोटी चीजें हैं,
आपको पहले से भी पता होंगे, लेकिन मैं तो ये मानकर चलता हूँ कोई भी चैप्टर पढ़ाओ कि 1 घंटे में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ध्यान रखना। और उल्टा करना पड़े तो इंटू कर देंगे 1/60 से। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें कुछ नहीं आती हैं, कुछ भी नहीं पता आपको इसके बारे में, इसलिए एक बार हर छोटी से छोटी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चीज़ें आप लोग खुद ही याद करना शुरू कर दोगे। कभी कभार हम लोगों को डायरेक्ट कन्वर्ट करना पड़ सकता है, आवर्स को डायरेक्ट सेकंड्स में भी सोचना पड़ सकता है कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में कितनी सेकंड्स होती हैं, या सेकंड्स को कन्वर्ट करना पड़ सकता है आवर्स में। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होती हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर इंटू करते हैं हम लोग 3600 से, और यहाँ पर उल्टा करते हैं हम लोग 1/3600 से। बोलिए सारे बच्चे इस चीज़ को समझ पाए हो क्या? सबसे पहले मैंने सिखाया कि टाइम को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलते रहो, जिससे मुझे चीज़ें पता लगती रहेंगी, और स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ साथ कि हाँ आपकी तरफ क्लास स्मूथ चल रही है। ठीक है, बिल्कुल सही चल रही है ना क्लास आपकी तरफ? ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग धीरे धीरे। ये हुई हमारे सबसे पहली बात टाइम की। दूसरी, अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस की, सेकंड पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की, ध्यान से समझना। तो डिस्टेंस ध्यान रखना, अपने पास ऐसा होता है कि डिस्टेंस अपने पास होगा किलोमीटर, डिस्टेंस जो होगी वो होगी अपने पास किलोमीटर, उसके बाद होता है हेक्टोमीटर, उसके बाद होता है डेकामीटर, उसके बाद होता है मीटर, उसके बाद होता है डेसीमीटर, उसके बाद होता है सेंटीमीटर, और उसके बाद होता है अपने पास मिलीमीटर। ध्यान रखना इनके नाम जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी यही नाम है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, नाम यही होंगे, इंग्लिश वाले नाम ही हैं ये। किलोमीटर होगा, दूसरा अपने पास हेक्टोमीटर होगा, डेकामीटर होगा, ओनली मीटर होगा, डेसीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर अपने पास होगा। इसी प्रकार से होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। यहां पर अब मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही अपने पास है, अब मैं यहां पर बदलना आप लोगों को सिखा रहा हूं। ध्यान से सुनना सभी लोग, याद रखना अपने पास यूनिट और छोटी होती है, माइक्रोमीटर होती है, नैनोमीटर होती है, और छोटी भी होती है और इससे बड़ी भी होती है। ध्यान रखना सबसे बड़ा किलोमीटर ही नहीं होता, इससे बड़ी यूनिट भी होती है, इससे छोटी यूनिट भी होती है। लेकिन अपने जो काम आता है एसएससी में, रेलवे में, सीडीएस में, बैंक में, जब भी कोई एग्जाम देने आप लोग बैठोगे तो अपने इतनी ही काम की यूनिट आती है। याद रखना 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, यानी कि किलोमीटर को अगर हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू किससे करोगे आप लोग? 10 से। 1 किलोमीटर में, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है, तो इंटू करना आपको 10 से। यानी कि एक नीचे आ रहे हो, ये बस पूरी आप लोगों को ये टेबल याद कर लेनी है। जहां पर भी एक नीचे जा रहे हो तो इंटू कर दो आप लोग 10 से, यानी कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है। अगर आपको 2 नीचे आना है, जैसे कभी आपको लगता है कि किलोमीटर को डायरेक्ट में इसको मैं डेकामीटर में कन्वर्ट करूं,
तो 2 नीचे आए हो तो इंटू किससे कर दोगे 100 से, जितना नीचे आ रहे हो उससे इंटू कर दोगे आप लोग। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहां से आप लोग मान लो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करना है कभी सेंटीमीटर में, ये आ गया डेकामीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कितने नीचे आए 1 2 3 नीचे आ रहे हो तो इंटू कर दो आप लोग किससे 1000 से, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। यहां पर अगर मैं अगली बात आपको समझाने की कोशिश करूं, ध्यान से समझना। एक अगर ऊपर आप लोग जाते हो तो इंटू कर दोगे 1/10 से, ऊपर की तरफ जाओगे तो उल्टा करना है 10 से यहां पर। अगर 2 ऊपर जाते हो आप लोग, जैसे 2 ऊपर गए तो इंटू किससे करोगे 1/100 से। अगर आप लोग कभी 3 ऊपर जाते हो, जैसे यहां से डायरेक्ट अगर यहां 3 ऊपर गए 1 2 3 तो इंटू किससे कर दोगे 1/1000 से। क्या आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ किलोमीटर को कभी मीटर में बदलना है तो 1 2 3 नीचे आए हो तो इंटू कर दो 1000 से, और ऊपर की तरफ जा रहे हो तो उल्टा करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। और जब भी डिवाइड करना है तो उस चीज को ये भी बोल सकते हैं कि 1/1000 से हम लोगों ने इंटू कर दिया। तो इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप लोग। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें हम लोग सीखते जाएंगे। ये है दूसरी यूनिट की बात। पहले मैंने टाइम को कन्वर्ट करना सिखाया, दूसरा मैंने डिस्टेंस को कन्वर्ट करना सिखाया है। अब मैं थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ूं तो आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग स्पीड को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्पीड की, और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। क्वेश्चन में ही चीजें समझाता रहूंगा। ये छोटी छोटी चीजें एक बार मैं पढ़ा रहा हूं आपको, फिर क्वेश्चंस लेकर उसी में आगे की चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा। चीजें आपको समझ में भी आएंगी। स्पीड की अगर बात करें तो ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर को बदलना पड़ सकता है आपको मीटर पर सेकेंड में, या कभी कभार मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना पड़ सकता है किलोमीटर पर आवर में। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो इंटू करोगे आप लोग 5/18 से, और उल्टा अगर कन्वर्ट करना पड़े तो इंटू किससे करोगे 18/5 से। इससे हम लोग इंटू करता है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये 5/18 इंटू अचानक कहां से आ गया, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। किलोमीटर पर आवर को कभी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप कहोगे किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं सर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, अभी भी आपने बताया था। अगर आर को सेकंड में बदल रहे हो तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से कट रहा है 5 बार और 2 से कट रहा है 18 टाइम, तो ये आ गया 5/18। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने जैसे ही ये क्वेश्चन बनाया उस टाइम आदमी के दिमाग में भेजा कि 5/18 से इंटू करना है। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है कि वो कहां से आई, क्यों आई। तो हर चीज का कोई ना कोई कारण है, इसलिए हम लोग इसको इंटू करते हैं 5/18 से। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या, और प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या। या कभी भी अगर हम लोगों को उल्टा करना पड़े तो 18/5। अब ये चीजें ये बार बार आता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो ये तो आप लोग याद ही कर लेना, रट लेना 5/18 और 18/5। लेकिन कभी भी अगर ऐसा अपने पास और कुछ भी आ सकता है, आ तो कैसे भी सकता है, जैसे किलोमीटर पर आवर को आप लोगों को बदलना पड़ सकता है, किलोमीटर पर आवर को बदलना पड़ सकता है मान लीजिए मीटर प्रति मिनट में। तो वहां पर हर चीज रटी हुई नहीं होगी, या मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकता है, वो तो किसी में भी हम लोगों के लिए बदलवा सकता है। तो याद रखना किलोमीटर पर आवर को अगर कभी भी मीटर प्रति मिनट में अगर बदलना है तो बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप लोग कहोगे सर 1000। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप लोग कहोगे सर 60। तो यहाँ पर 0 से 0, 2 से 50 बार और 2 से 3 बार। ये भी कभी कभार आया हुआ है, मतलब कभी कभार क्या एग्जाम में आया हुआ है। इंटू करते हैं 50/3 से। बोलो ठीक है क्या। ये था हमारा तीसरा पॉइंट जो मैंने सबसे पहले यूनिट सिखाई कि स्पीड की। सबसे पहले मैंने सिखाया टाइम के बारे में, फिर मैंने सिखाया डिस्टेंस के बारे में। अब मैं सिखा रहा हूं आपको स्पीड की यूनिट। अगर कभी भी मीटर उल्टा भी करना पड़ सकता है, मीटर प्रति मिनट को कन्वर्ट करना पड़ सकता है किलोमीटर पर आवर में। तो जब भी करना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पास इंटू किससे कर दोगे आप लोग 3/50 से, इसका उल्टा इंटू कर देंगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ 1 मीटर में ये अगर कन्वर्ट करना पड़े वहां पर तो कैसे सोचेंगे, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 1/1000।
और 1 मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करना है तो 1/60, 60 पलट कर ऊपर जाएगा तो 60/1000 हो गया, और ये अपने पास कन्वर्ट हो गया 3/50, ये यहाँ से आया है। ये इसका उल्टा हम लोग बोल सकते हैं, 50/3 है तो यहाँ पर 3/50 होगा। बोलो ठीक है क्या? देवेश कश्यप, आपके पास आवाज, देवेश आवाज आपके पास शुरुआत से ही नहीं आ रही है, अभी आनी बंद हुई है भाई? बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देवेश कश्यप, आवाज शुरुआत से ही नहीं आ रही है, अभी आनी बंद हुई है आपके पास? देखो, अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कुछ थ्योरी याद रखनी है। स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं आपको यह बता रहा हूं, कभी कभार डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, कभी कभार डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, मतलब पहला व्यक्ति भी 100 किलोमीटर चला है और दूसरा व्यक्ति भी 100 किलोमीटर चला है। इसमें मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करूंगा, टाइम एंड डिस्टेंस खुद के तो क्वेश्चन सही, रेलवे वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। रेलवे मतलब रेल से रिलेटेड क्वेश्चंस, मैं आप लोगों को बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पढ़ाऊंगा, और मैं रेस वाले क्वेश्चन नॉर्मली एसएससी में नहीं आते, लेकिन वो भी मैं इसमें कवर करवा दूंगा। रेस वाले क्वेश्चंस भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, आवाज सही है? तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, मतलब ए भी उतने ही किलोमीटर चला है जितना बी किलोमीटर चला है, तो स्पीड जो है वो टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या टाइम स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड जो होगी वो टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी उल्टा होता है। मतलब दो लोगों का अगर कभी भी स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है और डिस्टेंस अगर सेम है, याद रखना कंडीशन ये है कि डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, दोनों की कांस्टेंट होनी चाहिए, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो अपने पास कितना होगा? 3:2 होगा। इस चीज का मतलब ये होता है कि टाइम का रेशियो इससे उल्टा होता है। बस ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों होता है? पहला व्यक्ति एक अपने पास ए है और दूसरा व्यक्ति अपने पास बी है, दो लोग हैं ए और बी, ये भी उतने ही किलोमीटर गया है, डिस्टेंस सेम है डी किलोमीटर, और ये भी उतने ही किलोमीटर गया है डी किलोमीटर। इसका यूनिट बाद में हम लोग देख लेंगे, एक बार मैं हटाता हूं यूनिट की बाद में बात करेंगे। यहां पर डी किलोमीटर और डी किलोमीटर। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसकी स्पीड मान लो इसकी स्पीड मान लो s1 है और इसकी स्पीड मान लो t1 है। ये t1 क्यों s2 मानेंगे स्पीड, और इसको लगा टाइम जो होगा वो t1 होगा, और इसको लगा टाइम जो होगा वो अपने पास t2 होगा। तो यहां से डिस्टेंस दोनों के इक्वल है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो s1 इंटू t1, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी s2 इंटू t2। तो मुझे बताइए क्या डिस्टेंस तो दोनों की इक्वल है क्या? ये वो कंडीशन लेते हैं जिसमें डिस्टेंस दोनों की इक्वल हो, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कुछ बड़े क्वेश्चन इतने फास्ट होंगे, अभी तो ये छोटी छोटी चीजें लग रही हैं, आपको लग रहा है कि ये तो चीजें सर पता है, या ये तो छोटा ही है, आसान है, समझ में आ रहा है, लेकिन बड़े क्वेश्चन बड़े जल्दी सोल्व होंगे इन छोटे छोटे पॉइंट से। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, ध्यान रखना। अब क्या ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस दोनों की इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं s1 t1 बराबर s2 t2। तो t1 अपॉन t2 बराबर क्या s2 अपॉन s1 हो गया है क्या? तो जो टाइम का रेशियो है उससे उल्टा रेशियो होता है स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो वो टाइम दूसरा होगा, और ये टाइम अपने पास पहला होगा। मान लो दूसरे s1 और s2, t1 t2 उल्टा रेशियो होता है, ध्यान रखना। और दो रेशियो को अगर कभी भी बदलना पड़े तो अपने पास 5 और 7 है, और डिस्टेंस अगर इक्वल है तो टाइम का रेशियो होगा 7:5। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। लेकिन कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो कि 3 या 3 से अधिक रेशियो कभी भी हो, दो रेशियो को उल्टा करना पड़े डायरेक्ट आप लोग कर लेते हो, लेकिन 3 या 3 से अधिक रेशियो को कभी भी उल्टा करना पड़े, जैसे ए बी सी डिस्टेंस सेम है, डी सेम है इनका, तो 2:3:5 अगर आ गया तो फिर बताइए इनके टाइम स्पीड का रेशियो ये है, तो उनके लिए गए टाइम का रेशियो क्या होगा, ऐसा आप लोग बताइए। तो याद रखना 3 या 3 से अधिक रेशियो जब भी होते हैं, पहले भी आपको सभी लोगों को मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा चुका हूं,
और टाइम एंड वर्क जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया उससे चीजें आप लोगों को याद भी होंगी कि यहां पर अपने पास रेशियो कितना होता है 5, 3 और 2। बोलिए ये रेशियो नहीं होता है, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 या 3 से अधिक रेशियो को कभी भी उल्टा करना है तो यहां पर वैसे तरीके इसके 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर एक ही तरीका सीखेंगे कि इनके एलसीएम से भाग दे दो। जब भी उल्टा करना है इनके एलसीएम से डिवाइड कर दिया करो। 5, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 30, ये कितना होगा 10, 30 होगा वैसे तो, और ये कितना होगा 30, तो 2 से कट जाएगा 15 बार। तो टाइम का रेशियो यहाँ तो आएगा 15, यहाँ आएगा 10 और यहाँ कितना आएगा 6। ये अपने पास रेशियो होगा। बोलो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? ये अपने पास 15 होगा, 10 होगा और ये अपने पास 6 होगा। उम्मीद है ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। क्या हम लोग आगे बढ़े? तो सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, वो बोलता है कि दोनों निश्चित दूरी पर चलते हैं, दोनों की डिस्टेंस इक्वल बोलता है, इक्वल बोलता है पहला पॉइंट। तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से हमेशा उल्टा होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, सभी लोग समझ पाए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा पॉइंट, अगर कभी भी टाइम सेम हो या कभी भी स्पीड सेम हो, दो लोगों की स्पीड इक्वल हो, एक व्यक्ति पहला है और एक व्यक्ति दूसरा है, उनकी डिस्टेंस का रेशियो अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो 2:3 अगर है तो ध्यान रखना उनके लिए गए टाइम का रेशियो भी 2:3 होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के दोनों सेम ही होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास डिस्टेंस जो है वो अब की बार एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी, अब की बार स्पीड सेम है। ये d1 डिस्टेंस मान लो, ये d2 मान लो, ये t1 और ये t2। ठीक है, तो यहां पर अपने पास s है, d1 d2 है, t1 t2 है। तो बताओ s की वैल्यू क्या होगी? यहां से s बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, d1 अपॉन t1, और यहां पर भी s बराबर क्या होगा d2 अपॉन t2। तो यहां से मुझे ये बताइए s और s बराबर हैं तो d1 अपॉन t1 बराबर होगा d2 अपॉन t2। तो क्या दोनों की वैल्यू जो अब की बार बताओ मुझे, रेशियो उल्टा होगा या सेम होगा? d1 अपॉन d2 नीचे ले आओ बराबर t1 अपॉन t2। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है a और b का वो उल्टा नहीं होता, अब की बार वही रेशियो सेम होगा किसका? टाइम का। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। दो लोगों की अगर कवर किए गए स्पीड का टाइम का रेशियो डिस्टेंस सेम स्पीड सेम है, अब की बार अगर टाइम का रेशियो 2:3 है तो उनके द्वारा ली गई कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो या 5:7 अगर है तो मुझे बताओ उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा? 5:7। इसके क्वेश्चंस बहुत कम आता है, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन जो पहले समझा कर आए हो बार बार मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत कम आएगा कि दो लोगों की स्पीड सेम है, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली बताना जरूरी होता है, नॉर्मली इसके क्वेश्चंस नहीं आते। अगला जो क्वेश्चन है टाइम वाला, उसके क्वेश्चन बनते हैं या पहले वाले क्वेश्चंस बनते हैं डिस्टेंस वाले। इसके नॉर्मली आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बताना जरूरी होता है क्योंकि तीनों बताने के बाद बच्चे को लगता है कि सर स्पीड सेम हो जाए तो क्या करना है। ठीक है, यहां पर अब की बार अगर 3 लोगों तो घबराना मत, अब की बार तो सेम ही होगा, 3 हो सकते हैं A B C। अगर स्पीड सेम है और टाइम का रेशियो अगर 2:3:4 है तो अपने पास डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा? 2:3:4 सेम ही होता है। तो उसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, वो तो उल्टा करना पड़ता है, तब सोचना पड़ता है घनश्याम। अगला मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि कभी भी अगर टाइम सेम हो, तीसरा और इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना इस चीज को, और क्वेश्चन करवाते टाइम मैं वापस भी बताऊंगा, पहले तो मैं इसका बेसिक समझाता हूं। जब भी टाइम इक्वल हो,
तो याद रखो टाइम का रेशियो, अगर टाइम कभी भी इक्वल है तो डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के रेशियो के। अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है तो उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा, 3:4। ये दोनों अपने पास सेम रहेंगे। बोलो ठीक है क्या? ये जो होता है स्पीड का रेशियो अगर 3:4 है तो उनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो भी ध्यान रखना 3:4 होगा। अब बात है वही आप लोग कर लो, टाइम ए और बी दोनों का टाइम सेम है। अब की बार ये अब आसान है, d1 d2 s1 s2। तो टाइम क्या आएगा, d1/s1। इसका टाइम क्या होगा, d2/s2। ये दोनों बराबर होंगे अपने पास, d1/s1 बराबर d2/s2। तो यहां से मुझे बताओ d1/d2 बराबर क्या s1/s2 आ गया है क्या? यही तो हम लोगों से पूछा है, यही फाइंड आउट करना है। उम्मीद है आप लोग सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि ये अपने पास क्या है। यहां पर अगर कभी भी टाइम सेम हो, ध्यान से समझना, स्पीड का रेशियो अगर 7:9 है और टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो उल्टा नहीं होता, सेम रेशियो होता है। अब मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं, याद रखना अपने पास डिस्टेंस तो वो कहेगा कि दो व्यक्ति सेम डिस्टेंस चलते हैं, सर्टेन डिस्टेंस निश्चित दूरी कवर करते हैं तो डिस्टेंस हमें पता लग जाएगी। लेकिन यहां पर टाइम कभी भी इक्वल नहीं बोलता, वो ये नहीं बोलता कि दोनों का टाइम इक्वल है, लेकिन हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना पड़ेगा। वो बोलता है दोनों ने साथ चलना शुरू किया। मान लो दो व्यक्तियों ने साथ चलना शुरू किया, इधर से ये इसने चलना शुरू किया 4 बजे, इसने भी चलना शुरू किया 4 बजे, और जब वो मिलते हैं, मान लो वो 7 बजे मिले, जब वो 7 बजे मिले तो मुझे बताइए ये कितने घंटे चलेगा, 3 घंटे, और ये भी कितने घंटे चलेगा, 3 घंटे। तो क्या टाइम 3 आवर्स होगा क्या? इसका भी 3 आवर्स होगा और इसका भी 3 आवर्स होगा। मुझे बताइए टाइम दोनों का सेम है क्या? तो जब भी अगर वो साथ चलना शुरू हुए हैं, पहला भी 4 बजे दूसरा भी 4 बजे, अगर वो मान लो कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर वो 8 बजे मिले, अगर वो 8 बजे मिलते हैं तो मुझे बताइए 8 बजे तक ये कितने घंटे चलेगा, 4, और ये कितने घंटे चलेगा, 4। क्या टाइम तो बराबर रहेगा क्या, 4 से 8 4 से 8। कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर 9 बजे मिले वो, तो 9 बजे मुझे बताओ ये कितने घंटे चलेगा, 5, और ये कितने घंटे चलेगा, 5। कोई बच्चा बोलता कि नहीं सर वो 10 बजे मिले। आप कितने भी बजे मिला लो, दोनों के द्वारा चला गया जो टाइम होगा 4 से 10 तक 6 घंटे और 4 से 10 तक 6 घंटे। तो क्या दोनों का टाइम तो बराबर होना है क्या, चाहे कितने भी बजे मिले वो? अगर साथ चलना शुरू हुए हैं तो जब वो मिलेंगे तब तक का दोनों का कवर की गई जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास हमेशा और हमेशा जो भी डिस्टेंस वो कवर करेंगे उसके लिए टाइम सेम लेंगे। 7 बजे मिले तो 3 घंटे 3 घंटे, 8 4 और 4 9 बजे, 5 और 5 10 बजे मिले तो 6 और 6। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दो व्यक्ति चल रहे हैं, एक मिल गया 8 बजे दूसरा मिल गया 8:30 बजे। दो व्यक्ति, अगर आप भी आ रहे हो और आपका फ्रेंड भी आ रहा है तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि आप तो फ्रेंड को मिल गए 9 बजे और आपका फ्रेंड आपसे मिल रहा है 9:30 बजे। ऐसा तो कोई क्वेश्चन बन नहीं, मिलेंगे तो दोनों या तो 9 बजे मिलेंगे या 9:30 बजे मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता कि दोनों का टाइम सेम है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आता है, अगर टाइम सेम है ये बात लिखी भी नहीं आएगी, वो कहेगा दोनों ने साथ चलना शुरू किया। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलो ठीक है क्या? एक बात और ध्यान रखना, दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, अगर कभी भी दो चीजें सेम डायरेक्शन में अगर चलें, ध्यान से सुनो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कभी भी दो चीजें सेम डायरेक्शन में अगर चलती हैं तो उनकी रिलेटिव जो स्पीड होती है वो हमेशा माइनस होती है रिलेटिव स्पीड। जैसे एक व्यक्ति चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो वो 1 घंटे में जाएगा 20 किलोमीटर। दूसरा चल रहा है 30 की स्पीड से तो वो 1 घंटे में जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो 1 घंटे में जाएगा 30 किलोमीटर।
तो रिलेटिव का मतलब वो दोनों कितनी दूरी है, उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है 1 घंटे में। रिलेटिव का मतलब होता है एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन हमें निकालना है, उसको हम लोग रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर गया है यहां से यहां तक, और ये 30 चला गया, तो इनके बीच की दूरी 1 घंटे में, इनके बीच की दूरी क्या 10 किलोमीटर ही है क्या 1 घंटे में? 1 आवर में इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर होगी, 2 घंटे में इनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर होगी, 3 घंटे में इनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी। तो अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो याद रखना, जब भी हम लोगों को ऐसे बनाकर नहीं देखते, अपने पास 30 है और 20 है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी सेम डायरेक्शन में अपने पास माइनस होती है, यानी कि माइनस करने पर यह आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। 30 में से 20 डायरेक्ट माइनस कर दो। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए, जैसे एक इधर चला गया 20 किलोमीटर 1 घंटे में, और एक इधर चला गया 30 किलोमीटर 1 घंटे में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मुझे बताओ 1 घंटे में 30 उधर गया, 1 घंटे में 20 इधर आया, तो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो रिलेटिव स्पीड अपने पास प्लस होनी चाहिए या माइनस होनी चाहिए। रिलेटिव स्पीड का मतलब उनके बीच में 1 घंटे में कितनी दूरी होगी वो हम लोग चेक करते हैं। तो मुझे आप लोग दोनों के द्वारा 1 घंटे में कवर की गई डिस्टेंस जो है वो मुझे बताइए, रिलेटिव स्पीड क्या आपकी बार प्लस होगी? बोलो एकदम ठीक है क्या? आप कहोगे सर 1 घंटे में उनके बीच में जो गैप होगा वो 50 किलोमीटर पर आवर होगा। बोलो ठीक है क्या? दिलीप जांगड़, इसमें अपने पास दोनों की स्पीड अलग अलग ही होगी। दिलीप जांगड़, इसमें दोनों की स्पीड अलग अलग ही होगी। ये बीच में मिलना जरूरी नहीं होता, कहीं भी मिल सकते हैं, यहां मिल सकते हैं, यहां मिल सकते हैं, यहां मिल सकते हैं, कहीं पर भी वो मिल सकते हैं। दोनों की स्पीड अलग अलग, ये इसमें सेम स्पीड नहीं है। भानु अग्रवाल, फ्राइडे को या पिछले वीक में हुई थी क्या भाई? भानु अग्रवाल, आप बताओ। तो चलिए मैं क्या करता हूं, क्वेश्चंस अपलोड करता हूं। थोड़ी थ्योरी मैंने समझाई है, अब मैं क्वेश्चंस अपलोड करता हूं आपके लिए, और उन क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। भानु बताओ भाई, पिछले वीक में हुई थी क्या? शेड्यूल डला हुआ तो होगी, सर ने बोल दिया होगा मैं आ जाऊंगा। मुझे, मैं घर से ही पढ़ा रहा हूं भाई, मुझे इतनी चीजें पता नहीं रहती हैं। मैं इस टाइम घर से पढ़ा रहा हूं, सर ने बोल दिया होगा तो क्लास हो जाएगी, इसीलिए मैं रेगुलर क्लास आपकी ले पा रहा हूं। अगर आपका शेड्यूल में डला हुआ है तो क्लास होगी, सर ने कहा होगा, तभी उन्होंने खुद से नहीं डाला है, उन्होंने सर ने बताया होगा उनको। आसान क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, उम्मीद है कि आपको सही से दिखाई देगा। ये लो, और क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। वो रेशियो में मैं बता दूंगा, 3 का अलग जो भी मेथड होगा, रेशियो में मैं सारे मेथड ही बता दूंगा, सिखा भी दूंगा। अभी तो यहां पर इतना ही काम का है तो इतना सीख लो।
तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन में मुझे सिर्फ इतना समझाना आपको कि याद रखना, अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस जो दी हुई है वो 720 मीटर दी हुई है, 720 मीटर दिया हुआ है। साथ ही अपने पास स्पीड दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपको समझाना या बताना ये चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में कि अपने पास यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर 720 में आप लोग 36 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो डिवाइड करके 20 सेकेंड नहीं लिख सकते। ध्यान रखना, अपने पास जब भी डिवाइड करना हो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, यूनिट जो है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। जैसे इसकी यूनिट अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए। तो मीटर में बदलने के लिए इंटू किससे कर देंगे, 5/18 से, और 18 से कट जाएगा 2 टाइम, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से अब आप लोग डिवाइड कर सकते हो, 720 में 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 72 सेकेंड। ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? यानी कि कोई भी चीज इंटू करना है या कोई भी चीज डिवाइड करना है तो जो वहां पर स्पीड में आपको डिस्टेंस की यूनिट भी होगी और टाइम की यूनिट भी होगी। यहां डिस्टेंस की यूनिट मीटर में है, यहां अपने पास किलोमीटर में है, तो इसको पहले मीटर में बदलने के लिए इंटू कर दिया 5/18 से। और 5/18 कहां से आया, क्या आपको याद है क्या? जो भी चीज इंटू करनी पड़े या जो भी चीज डिवाइड करनी पड़े, हमेशा और हमेशा ध्यान रखना दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। बस मुझे शुरुआत में इतना ही समझाना है। अजय मीना जी पूछ रहे हैं कि सर जब भी अगर अनलॉक होगा लॉकडाउन तो क्या आप इसको वापस पढ़ाओगे क्या? हाँ भाई, ऑफलाइन में ध्यान रखना, आप लोग ऑफलाइन में प्रत्येक बच्चे को ये सारी की सारी चीजें मैं वापस पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग वहां पर आओगे, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके तुरंत बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। जैसे ही खुलेगा और उसके तुरंत बाद कभी भी आपका एग्जाम आ जाएगा, तो मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स वापस करवाऊंगा। लेकिन मेरे कहने से प्रत्येक स्टूडेंट यहां से एक बार कोर्स कर लो ताकि आपका वहां पर फायदा हो जाए। अगर वहां पर दो, जैसे आपने कोर्स कर लिया, 100 लोगों कोर्स कर लिया, वहां पर स्टूडेंट आए मान लो 50 ही आए, 50 स्टूडेंट को लगा कि सर कोर्स तो हो ही चुका है, अब सेल्फ ही तैयारी करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें, आना जाना, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि थोड़ा सा रिस्क है। तो ध्यान रखना, मैं आपको एक ही बात समझाना चाह रहा हूं, चाहे 50 आए चाहे 40 आए, मैं पूरा कोर्स वापस करवाऊंगा जितना अपने पास यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन वापस तो मैं करूंगा, इस भरोसे ये मत बैठ जाना कि कुछ बच्चे इस भरोसे बैठ जाएंगे कि यार मैं तो बाद में कर लूंगा, अभी मैं छोड़ देता हूं, फिर आपको बाद में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर साल भर निकल जाएगा और उसके बाद हो सकता है कभी अचानक अगली लहर फिर से आ जाए, उस टाइम फिर ऑनलाइन क्लास भी नहीं होंगी। मैं कहूँगा ऑनलाइन तो आपको करवा दिया था, आप तो फिर ऑफलाइन ही आना। इसलिए कोर्स ये आप लोग कर लो, जब भी आपकी खुलेंगी तब मैं आपको कंप्लीट ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? हाँ दिलीप जाएंगे, नहीं जरूरत होगी नहीं, लेकिन फिर भी कोई बच्चा कहे कि सर नहीं मुझे तो पढ़ाओ, तो मैं उस बच्चे को पढ़ा दूंगा। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था, यहां पर ध्यान रखना, कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर ये स्पीड जो है ना वो 36 किलोमीटर पर आवर है, ऑफलाइन वगैरह में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो क्या हम लोग इस डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं बदल सकते क्या? मैं तुरंत कहूंगा बदल सकते हो, क्यों नहीं बदल सकते? इसको इंटू कर दो 1000 से, तो ये आ जाएगा 0.72 किलोमीटर। अब आप लोग जब डिवाइड करोगे टाइम का फॉर्मूला, लेकिन अब की बार ध्यान रखना 0.72 को डिवाइड करोगे 36 से, तो ये आंसर जो आएगा ये आवर्स में आंसर आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना क्योंकि ये आवर्स में है। यहाँ तो सेकंड में बदल लिया था तो सेकंड में आ गया, ये आवर्स में आएगा तो ये आएगा 72 अपॉन पॉइंट अगर हटाओगे तो 3600 आवर्स, और इसको सेकंड में बदलना है तो लास्ट में 3600 से इंटू कर देंगे, इंटू कर दिया तो ये कट गया, आंसर तो वही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, बस यूनिट सेम होनी चाहिए। बोलो ठीक है क्या? हाँ हनुमान जाट, लॉकडाउन खत्म होते ही एग्जाम शुरू होंगे और मुझे तो लगता है कि आपके एग्जाम वो तुरंत हो जाएंगे। फिर एसएससी भी इन एग्जाम्स को जल्दी करवाने की कोशिश करेगा। शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस लिए हुए हैं ताकि आप लोग सिर्फ यूनिट सीख पाओ। चलो अगला करो, लेकिन कोर्स अभी कर लेना भाई। आप अपने दोस्तों को भी बता दो, बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड देखते हैं क्योंकि नेटवर्क इश्यू रहता है, गांव में गए हुए हैं, घर पर हैं।
ऐसा कौन सा क्वेश्चन आ गया अंकित, जब आओ तब पूछ लेना अल्फा बीटा वाला घुमा के क्वेश्चन, कौन सा नहीं आ रहा है। ये मैं आपको डलवा देता हूं, मैंने आपको कहा है कि यहां पर मैं आपको स्पेशल मैथ्स वाले बैच करवा रहा हूं। यहां पर मैं आपको स्पेशल मैथ्स के बैच में जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ाते हैं उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूं। ओनली मैथ्स का जो बैच होता है वो वाले, फिर आपका कोर्स उस टाइम आपकी ऑफलाइन आओगे तो आपकी बुकलेट इन चीजों को देखकर अपने आप सोल्व हो जाएगी। इनको अगर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे, और हो सकता है इस टाइम तो यही बुकलेट हो, आप एक बार देख लेना। एक कार 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स, और स्पीड दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले मुझे बताइए, यहां पर स्पीड में दोनों चीज होती हैं, डिस्टेंस की यूनिट भी होती है और टाइम की यूनिट भी होती है। तो डिस्टेंस अपने पास 12 किलोमीटर, यहां पर डिस्टेंस की यूनिट है 12 किलोमीटर और टाइम की यूनिट है आवर्स में। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, लेकिन डायरेक्ट देखते इंटू नहीं कर सकते आप लोग, यहां पर इंटू करना पड़ेगा 1/60 से, तो यह आ जाएगा 1/3 आवर्स। अब इंटू कर सकते हो, यहां भी आवर्स में यहां भी आवर्स में है, तो 12 को इंटू करोगे 1/3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर। ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि सर यहां पर क्या हम लोग इसको सेकंड में नहीं बदल सकते क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल बदल सकते हो। 20 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए इंटू कर दें 60 से, तो 1200 सेकेंड। तो फिर स्पीड जो दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर, उसको भी अगर ऊपर वाला आपने सेकंड में बदल लिया है तो इंटू करेंगे 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिस्टेंस बराबर स्पीड, स्पीड अब अपने पास ये है, और टाइम अपने पास कितना है? 1200 सेकेंड। और जब इसको सोल्व करोगे आप लोग तो 4000 आंसर आएगा, लेकिन ध्यान रखना वो 4000 मीटर में है, और 4000 मीटर और 4 किलोमीटर बात एक ही है। तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो हमेशा वही रहना है, बस ऐसे आप लोग सोल्व कर सकते हो। थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं, क्वेश्चंस करवाता जाता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। सौरभ मीणा, CGL 2020 की एग्जाम तो अभी टाइम लगेगा यार, अभी टाइम लगेगा, पोस्टपोन्ड हो गया, अगस्त के बाद ही मानो आप। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 600 मीटर की दूरी को 5 मिनट में तय करता है तो किलोमीटर पर आवर में बताओ। तो डिस्टेंस अपने पास 600 मीटर, टाइम है 5 मिनट। तो आप लोग मुझे बताइए यहां से स्पीड क्या आएगी? स्पीड बराबर अपने पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 600 में 5 का भाग दोगे तो ये आ गया 120 मीटर प्रति मिनट। लेकिन इसने कहा है हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में बदलो, यहां पर ये चीज हम लोगों से बोली गई है कि किस में बदलिए? किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या इंटू करते हैं 3/50 से, याद है क्या? तो 0 से 0 कट गया, 36/5 किलोमीटर पर आवर का मतलब अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या 7 and 1/5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या?
ये 3/50 कहाँ से आया, ये चीज़ थोड़ी देर पहले बेसिक जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि कहाँ से आया। दूसरा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या, इसको सेकंड में बदल लें। ये तो अपने पास 600 मीटर रहने दो, क्या हम लोग इस चीज़ को सेकंड में नहीं बदल सकते क्या, 60 से इंटू करके मैं लिख दूं 300 सेकंड, और यहां से उसके बाद स्पीड निकाल लें, 600 में 300 का भाग दोगे तो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से इंटू कर देंगे तो आंसर आ गया 7 and 1/5 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ गया। क्या ऐसे नहीं कर सकते क्या, मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हो। कोई मन, जैसे आपका मन करे ना वैसे करना, और लास्ट में उसमें वैल्यू निकाल लेना जिसमें आपको चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने मीटर पर मिनट में निकाल लिया, और फिर किलोमीटर पर आवर में मुझे चाहिए, इसने लिखा हुआ था तो फिर इंटू कर दिया 3/50 से। बस पूरा आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर कुछ भी दे दे आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओगे। यहां पर अपने पास ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो 600 में 300 का भाग देते ही 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें पता लगा किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो 18/5 से। कोई बच्चा कहेगा सर इसको मैं डायरेक्ट ही किलोमीटर में नहीं बदल सकता क्या, 1000 से भाग दे दूं, डिस्टेंस बराबर 600/1000, ये लो किलोमीटर आ गया 0.6 किलोमीटर, और टाइम को डायरेक्ट में जो 5 मिनट दिया हुआ है उसको इंटू कर दूं 1/60 से, तो ये आ जाएगा 1/12 आवर्स। तो मुझे बताओ यहां से स्पीड निकाल सकते हो, डिस्टेंस तो ये है और टाइम 1/12 है, तो ये कितना आ गया 7.2 किलोमीटर पर आवर। बात एक ही है, आंसर इससे भी वही आना है। आप शुरुआत तो करो 7.5, 7.1 या 7 and 1/5, बात एक ही है, आप शुरुआत तो करो, सभी तरीके से आंसर सेम आएगा। हाँ ना बोलो, क्या आप लोग डिस्टेंस चेंज करना सीखे हो क्या। पहले 3-4 क्वेश्चन, छोटे आसान क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की कि डिस्टेंस आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो, ताकि बाद में बड़े क्वेश्चन में आगे जब चलें तो आप लोग उसमें प्रॉब्लम नहीं करो, वो चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो। इसको मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। पवन कुमार, कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए अच्छी तैयारी के लिए। कम से कम 10 घंटे पढ़ो भाई, 10 से 12 घंटे की तैयारी एकदम ठीक रहती है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, रुचिका एकदम सही है। सोमराज मीना, कुंदन चौधरी, बिल्कुल आपके आंसर बिल्कुल ठीक है भाई सभी के। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, ये 1 घंटे में कितना जाएगा 120 किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 3 घंटे में उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो 3 घंटे में 120 किलोमीटर, और ये 50 की स्पीड से 3 घंटे में कितना जाएगा 150 किलोमीटर। यहां से एक तो जा रहा है अपने पास 150, एक जा रहा है 120, तो बीच की दूरी जो होगी वो क्या 30 होगी क्या। या तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो, या अगर सेम डायरेक्शन में कभी भी चलना शुरू हो, अगर डायरेक्शन सेम हो तो आपको ये चीज पता होगी कि सेम डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस होती है। उसी दिशा में डायरेक्शन सेम है, उसी दिशा में अगर चलना शुरू हो तो मुझे बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो यहां से 50 में से 40 माइनस करोगे तो 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 3 आवर्स। तो बताओ डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम 10 इंटू 3, तो आंसर आ गया डिस्टेंस दोनों के बीच में 30 किलोमीटर। ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या। मैं इसको मिटाता हूं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ना शुरू होंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन आने शुरू होंगे। याद रखना छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने एक बार समझाए हैं, जिसमें डिस्टेंस की यूनिट या टाइम की यूनिट या स्पीड की यूनिट कैसे चेंज कर सकते हैं,
सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 3 घंटे तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ए मैन ड्राइव ए कार एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स। तो मुझे बताओ 3 घंटे तक अगर 40 की स्पीड से गया है तो 3 को इंटू कर देंगे 40 से, तो क्या वो 120 किलोमीटर चल लिया है क्या? ठीक है। उसके बाद 4.5 घंटे तक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलाता है एंड स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 4.5 आवर्स। आगे 4.5 घंटे तक वो कार चला रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये कितना होगा 240 और 270 किलोमीटर। और इतना चलने के बाद उसने देखा, इतना चल लिया, यानी कितना चल लिया 390 किलोमीटर। इतना चलने के बाद उसने देखा कि अभी तक उसने कुल दूरी का 3/5 भाग ही तय किया है। इतना चलने के बाद उसे देखा कि मैं कितना चल लिया हूं, तो वो टोटल डिस्टेंस का सिर्फ और सिर्फ 3/5 चला है। तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं x मानूं तो उसका 3/5 जो है, टोटल डिस्टेंस का 3/5 अगर 390 है, तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस 3 नीचे 5 ऊपर, तो क्या टोटल डिस्टेंस 650 आएगी क्या? 650 में से वो कितना चल लिया, 650 में से 390 चल लिया, तो डिस्टेंस बची कितनी, वो बची 260 किलोमीटर। 260 कहां से आया, 650 में से मैंने 390 माइनस कर दिया है, और ये बची हुई डिस्टेंस उसको कितनी देर में जाना है, 4 घंटे में कवर करना है, 4 आवर्स में कवर करना है रिमेनिंग डिस्टेंस। तो टाइम है 4 आवर्स, तो 260 किलोमीटर 4 घंटे में अगर जाना है, तो क्या आप लोग मुझे देखकर बताओ स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 65 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ गया, बोलो ठीक है क्या? आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपने खुद ने ही सोल्व कर लिया होगा मुझसे पहले ये क्वेश्चन। तो 120 किलोमीटर और 270 कैसे आया, 40 का 3 से गुना 120, इसका इससे इंटू 270 ऐड कर दिया तो 390 किलोमीटर। 390 किलोमीटर चलने के बाद उसने देखा कि कुल दूरी का 3/5 है, तो आगे क्वेश्चन या तो इधर घुमा लो, कुल दूरी का 3/5 390, या टोटल दूरी दिमाग में 5 मान लो। परसेंटेज में सभी को पढ़ा चुका हूं भाई, परसेंटेज सभी को मैं पढ़ा चुका हूं। उसमें मैंने कहा था कि नीचे वाली संख्या हम लोग पहले मानते हैं। क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या? नीचे वाली वैल्यू हम लोग पहले मान लेते हैं। तो टोटल दूरी अपने पास कितनी थी, 5, उसमें से एक अगर पहले 3 माने तो बचा कितना, 2, तो 390 जो वैल्यू है वो अपने पास 3 की है, और इनटू कर देंगे हम लोग 2 से, 3 से कट जाएगा 13 टाइम, और आंसर कितना आ गया 260। ये अपना आंसर आ गया है। यहाँ पर 2 बैचेज हैं जिनको मैं मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, 2 बैच हैं, उनको एक साथ ही पढ़ा देता हूँ। तो एक बैच में परसेंटेज में कंप्लीट करवा चुका हूँ, और एक जो बैच था उसमें परसेंटेज में हाफ करवा चुका हूँ। तो परसेंटेज जिसमें हाफ हुआ है उसको एक बार परसेंटेज के कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि परसेंटेज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं, अपने पास उसका फ्रैक्शन क्या है, कौन सी संख्या का फ्रैक्शन क्या होता है, वो चीजें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होंगी।
ठीक है ना। तो टोटल हम लोग 5 माने तो 3 चल चुका है, तो बचा कितना 2, तो 3 की वैल्यू 390, तो 2 की वैल्यू 260। बची हुई डिस्टेंस आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। बोलो ठीक है क्या? चलो अगला करो। बीस किलोमीटर का सफर तय करना था। 1 घंटे 40 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 है, रिमेनिंग का 5/7 है। देखो टोटल दूरी अगर 20 किलोमीटर है तो 1 घंटे 40 किलोमीटर, 1 घंटे 40 मिनट में मान लो x किलोमीटर चल लिया और टोटल दूरी थी 20 किलोमीटर। अगर x चल लिया तो बचा कितना 20 - x। उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस बाकी दूरी का 5/7 है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। उसके द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस है वो रिमेनिंग का 5/7 है। तो मुझे बताओ वो टाइम कितने मिनट में? 1 घंटे 40 मिनट में। तो पहले तो इसको आवर्स में बदलो, तो 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, मिनट को आवर्स में बदलोगे और 1 पहले ऐड करोगे तो 5/3 आवर्स। उसके द्वारा चली गई दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो रिमेनिंग का अपने पास 5/7 है। उसके द्वारा कवर की गई जो डिस्टेंस है वो रिमेनिंग दूरी का जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका 5/7 है। तो यहां से 7x बराबर अपने पास 5 से इंटू करोगे तो 100 - 5x, तो ये आ गया 12x बराबर, अगर 100 है तो x की वैल्यू आ गई 100/12। ये डिस्टेंस अपने पास आ गई। इतनी दूरी तय करने में उसको 5/3 आवर्स लगे हैं। तो स्पीड हमें चेक करनी है, तो 100/12 को डिवाइड करोगे। अगर आप लोग किससे 5/3 से नीचे 5/3 का भाग दोगे, पलट कर ऊपर जाएगा 3/5, 3 से 4 बार, और 100 में 20 का भाग दोगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर है। बोलिए प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पाया क्या? एक बार बताओ मुझे। मैं आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक बार फिर समझा देता हूं प्रत्येक बच्चे को कि उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस बाकी दूरी का 5/7 है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि बाकी दूरी को 7 मान लो, तो ये कितना होगा 5। अब की बार उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस टोटल का 5/7 नहीं है, रिमेनिंग का 5/7 है, शेष दूरी का 5/7 है। तो अगर आपने मुझसे परसेंटेज पढ़ा हो तो पहले हम लोग नीचे वाली वैल्यू मानते हैं, ऐसा मैंने आपको समझाया 5/7। और जैसे अपने पास ये रेशियो में बांटोगे तो 20 वैल्यू कितने की है अपने पास 12 की, 5 और 7, 12 कहां से है? दोनों का सम। रेशियो में कोई चीज को बांट सकते हो आप, मुझे उम्मीद है कि ये कर लोगे। तो डिस्टेंस आप लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हो 100/12 किलोमीटर। और टाइम तो 1 घंटे 40 मिनट को आपको बदलना ही पड़ेगा 5/3 आवर्स। और यहां से आप लोग स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस रिमेनिंग दूरी का 5/7 है, तो रिमेनिंग को मैंने 7 मान लिया। तो ये डिस्टेंस कितनी है 5, और टोटल 20 को 5/7 में बांटोगे तो पहले वाली दूरी चली है 1 घंटे 40 मिनट में, तो 20/12, 5 और 7 12, सो 100/12। टाइम 5/3 कहां से आया? वो यहीं से अपने पास। टाइम को तो हम लोगों को बदलना ही पड़ेगा। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब कल और क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज थोड़ी थ्योरी पढ़ाई है, कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। कल से मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस और थ्योरी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना, और जब भी आपका टाइम आए, मौका मिले, वैक्सीन आप लोग ले लेना। थैंक यू।